नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हो भारत के बहुसंख्यक समाज का अपमान बार बार क्यों होता है? क्यों हर बार उसी की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है? तो मित्रों, इसका सबसे बड़ा कारण है वो लोग जिन्हें अपमान नहीं लगता, बल्कि वो उससे मात्र हंसी मजाक समझते हैं। ऐसे लोग स्वयं तो कभी विरोध करते नहीं और जो विरोध कर रहा होता है उसे भी हतोत्साहित करते हैं। इनमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत भोले या बिल्कुल मूर्ख होते हैं, जिन्हें मान अपमान का अंतर ही नहीं पता होता, और दूसरे वो जिनका स्वाभिमान समाप्त हो चुका है, जो अब विदेशी आक्रांताओं के मानसिक गुलाम के रूप में जीवित हैं। और ये केवल आजकल की बात नहीं है, सदा से ऐसा होता आ रहा है। महाराणा प्रताप सिंह जब विदेशी आक्रांताओं से युद्ध लड़ रहे थे, तब मान सिंह जैसे देशद्रोही अकबर के पक्ष में खड़े थे, क्योंकि उन्हें मुगलों द्वारा किया जा रहा अपमान और अत्याचार हंसी मजाक लग रहा था। मुगलों द्वारा अपमानित होना ही उनके लिए सम्मान था। ये मान सिंह के मानस पुत्र आज भी जीवित हैं। मित्रों, अभी अभी हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को अपमानित करती हुई कई घटनाएं हुई हैं। चाहे पुदुचेरी विश्वविद्यालय में किया गया रामायण का अपमान हो, या IIT बॉम्बे में इसी घटना को फिर से दोहराना, फिर से रामायण का अपमान करना, या फिर कुछ कॉमेडियंस द्वारा गौमाता और गौरक्षकों का अपमान करना, ये बहुत ही घृणित कार्य हैं। ये सभी कठोरतम दंड के पात्र हैं जिन्होंने भी ऐसे काम किए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कुछ लोगों की नजर में ये अपमान नहीं है, ये तो हंसी मजाक था, कॉमेडी थी। अरे हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण, भारत की आस्था के प्राण भगवान श्री राम, क्या ये सभी कॉमेडी का हिस्सा हैं? जरा भी लज्जा नहीं आती ये सब कहते हुए? कॉमेडी करने के लिए 50 विषय हैं, आखिर रामायण को ही क्यों अपमानित करना? रामायण के ही पात्रों से हास्य उत्पन्न होता है क्या? मित्रों, जिस गंदे तरीके से पुदुचेरी और IIT बॉम्बे में रामायण को अपमानित किया गया है, मैं देख नहीं पा रहा था। IIT बॉम्बे के रामायण मंचन में अश्लीलता तो भरी ही हुई थी, इसके साथ ही माता सीता जी के पात्र से भगवान राम के प्रति इतने घृणित शब्दों का प्रयोग करवाया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे भगवान राम रामायण के नायक नहीं बल्कि खलनायक हों। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह भी मात्र एक हंसी मजाक की बात थी। मित्रों, आप कल्पना भी कर सकते हैं किसी अन्य धर्म के विषय में ऐसा कुछ दिखाने की, ऐसा कुछ बोलते ही दिखाते ही जीवन नरक बना दिया जाएगा। नूपुर शर्मा जी ने तो अपने धर्म का बचाव करते हुए बस सत्य ही कहा था, और देख लीजिए पिछले 2 वर्षों से अपने घर की दहलीज भी नहीं लांघ पाई हैं वो। ये जो रामायण के अपमान पर इसे हंसी मजाक बता रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी आंखों के सामने इनकी माँ बहन और बाकी परिवार का मजाक बनाया जाए, उन्हें अपमानित किया जाए, तो भी इन्हें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये अपनी माँ से बोल देंगे कि भाई ये तो हंसी मजाक चल रहा था, भूल जाओ, इसका विरोध क्या करना। मित्रों, इन जैसे लोगों के कारण ही आज बहुसंख्यकों की आस्था से खेलना बहुत आसान है। मित्रों, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, पर हमें और आपको अपनी संस्कृति, अपने धर्म का अपमान नहीं सहन करना है। कॉमेडी करने के लिए सैकड़ों विषय हैं, इसके लिए करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल उचित नहीं। और जो लोग गाय और गौरक्षकों के मजाक को छोटी सी बात समझ रहे हैं, उन्हें मैं यही कहूंगा कि आज गौमाता और गौसेवकों का उपहास आपको छोटी बात लगेगा और आप कुछ नहीं बोलेंगे, कल यही लोग रामायण और महाभारत का मजाक बनाना आरंभ कर देंगे। इसीलिए इन्हें यहीं पर रोक देना बहुत आवश्यक है। जब भी कोई छोटी से छोटी बात हो, इसका विरोध कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप अपनी आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोक पाएंगे। बाकी जो मान सिंह जैसे लोगों के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, जिन्हें अपमान नहीं दिखता, उनसे मैं कोई आशा नहीं करता। मुझे तो महाराणा प्रताप सिंह जी के वंशजों से आशा है कि वो इस देश की संस्कृति का अपमान नहीं सहन करेंगे, विरोध करते रहेंगे। बाकी मित्रों, इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हो, आपका क्या कहना है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारत।